अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से। शरणागतों के जानने योग्य कुछ आवश्यकीय बातें। शरणागत वैष्णवों के लिए क्या धारण करना चाहिए तो आगे के श्लोक में बताया है। ए कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाना ए बाहुमूल परिचिन्न शंखचक्रः एवा ललाट पटले यसद ऊर्ध्वपुंड्रास्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। इसी श्लोक में शरणागत वैष्णवों को कौन सा वेश धारण करके रहना चाहिए सो लिखा हुआ है। तुलसी और कमलाक्ष की माला, बाहुमूल में शंख चक्र का चिन्ह, ललाट में ऊर्ध्वपुंड तिलक जो धारण करके रहते हैं। उस वैष्णव का जहाँ चरण स्पर्श होता है वहाँ की पृथ्वी पवित्र होती है। इस श्लोक का संक्षेप में यह भाव हुआ। और भी शरणागत मुमुक्षु लोग अपने इष्ट देव के पर्व के अतिरिक्त अन्य देवों का उत्सव कभी नहीं करते। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो या और कोई हो, अपने कल्याण के लिए उसे अपने बाहुमूल में शंख चक्र का चिन्ह अवश्य धारण करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि भगवान का शरणागत हो जावे तो इसी जन्म के अंत में संसार बंधन से वह अवश्य मुक्त हो जाता है। देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर त्याग पूर्वक सदाचार्य के द्वारा जो भगवान श्रीपति के शरणागत हो जाता है वह सब पापों से छूट जाता है, उसके कुल का भी उद्धार हो जाता है। इससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा करने वाले चेतनों को चाहिए कि अवश्य श्री भगवान के शरणागत होकर रहे। भले ही भगवान श्री लक्ष्मीकांत के शरणागत क्यों न हो या अपने को शरणागत क्यों न मानता हो, परंतु यदि चक्रादि आयुधों से अंकित न होवे और ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण न करता होवे तो उसको एकांती वैष्णव नहीं कह सकते। एकांती भागवतों के लिए जो शास्त्रों में फल बताया है सो उसे नहीं प्राप्त हो सकता है। जो भक्त लोग श्री भगवान की नवधा भक्ति को साधन मानते हैं और परम पद में जाकर असीम सुख हमें मिले, इस प्रकार भगवान से फल की चाहना करते हैं, उन्हीं लोगों को उपासक भक्त कहते हैं तथा उपायंतरी यानी उपायंतर निष्ठा वाले भी कहते हैं। उन्हीं को प्रयोजनांतर वाले भी कहते हैं। और जो लोग संसार बंधन से छूटकर परम पद में जाने के लिए श्री जी के पुरस्कार पूर्वक श्री भगवान की निर्हेतु कृपा को उपाय मानते हैं और परम पद में जाकर श्री जी के साथ श्री भगवान के स्वार्थ रहित परार्थ नित्य कैंकर्य को फल स्वीकार किए हुए हैं, उन्हीं को शरणागत कहते हैं तथा शरणागत मुमुक्षु कहते हैं। उन्हें प्रपन्न भी कहते हैं। उन्हीं का नाम भागवत है। उन्हें श्री वैष्णव भी कहते हैं। शरणागत मुमुक्षु लोग श्री भगवान की तथा भागवतों की तथा गुरुवर्यों की किसी भी सेवा को तथा श्री भगवान की नवधा भक्ति को उपाय भावना से न करके कैंकर्य भावना से किया करते हैं। संध्या वंदन, श्राद्ध, तर्पण आदि नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी साधन भावना से न करके प्रपन्न मुमुक्षु लोग श्री भगवान की आज्ञा कैंकर्य रूप से किया करते हैं। शास्त्रों के द्वारा उपासक और शरणागतों में इस तरह भेद बताया है, ध्यान रहना चाहिए। तापः पुंड्रस्तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्कारः परमैकांत हेतवः। बाहुमूल में भगवान के शंख चक्रादि चिन्हों को धारण करना, ललाट में ऊर्ध्वपुंड लगाना, गोविंद दास, गोपाल दास, श्री नारायण दास, श्री रामदास, श्री कृष्णदास, श्री सीतारामादास आदि नामों में कोई नाम कराना, स्त्री हो तो सीता, जानकी, मैथिली, रामप्रिया, रमा, रुक्मिणी, राधा, कमला, कृष्णा, लक्ष्मी आदि नामों में से अंत में दासी शब्द लगाकर कोई भी अपना एक नाम धराना, शरणागति मंत्रों को ग्रहण करना, जिंदगी भर अनन्य होकर श्री भगवान के पूजन का नियम लेना,
सदाचार्य के द्वारा इन 5 संस्कारों को करा के रहना, इसी का नाम पंच संस्कार है। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार गुरु द्वारा होने के बाद वैदिक कर्म का अधिकारी बनता है, उसी प्रकार सत्य संप्रदाय स्थित सदाचार्य के द्वारा इन 5 संस्कारों को जो ग्रहण करता है वही शरणागति धर्म का अधिकारी होता है, ऐसा पराशर मुनि का आदेश है। शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि किसी की भी तकलीफ हालत में अपनी शक्ति के अनुसार हर एक प्रकार से अवश्य सहायता पहुंचाने की कोशिश करे। इस बात में कभी लापरवाही न करे। यह भरद्वाज मुनि तथा पूर्वाचार्यों की आज्ञा है। इसका पालन करना अपना स्वरूप है और इससे श्री परमात्मा का मुखोल्लास होता है। श्री भगवान के अनन्य शरणागत मुमुक्षु लोग अपने इष्ट देव श्री भगवान के उत्सवों के सिवाय दूसरे देवों के उत्सवों को देखने भी नहीं जाते। अपने इष्ट देव श्री भगवान के तीर्थों के सिवाय दूसरे देवों के तीर्थों में भी नहीं जाते। भूल कर भी दूसरे देवतांतरों का व्रत नहीं करते। श्री विष्णु भगवान के ही तीर्थों में शरणागत मुमुक्षुओं को जाना चाहिए। जिस मंदिर में सिर्फ श्री जी और श्री भगवान और उनके पूर्वोक्त पार्षदगण श्री लक्ष्मण जी, श्री बलराम जी आदि विराजे हो, अन्य शरणागत भागवतों को उसी मंदिर में दर्शन को जाना चाहिए। जिस मंदिर में श्री भगवान और उनके पूर्वोक्त पार्षदगण तथा श्री आचार्य प्रतिमा के सिवा दूसरे देवों की भी स्थापना हुई हो या इतर देवों की कैसी भी मूर्ति रखी हो, उस मंदिर में दर्शनों को अनन्य भागवतों को नहीं जाना चाहिए, न तो वहाँ का कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। चाहे भले ही वेदांत का जानने वाला क्यों न हो, परंतु जहाँ अनन्यता के साथ सेवा पूजा न हो, जिसकी पूजा में भगवान के साथ सब देवताओं का घालमेल भरा हो, अनन्य भागवतों को चाहिए कि न तो वहाँ दर्शन करने ही जावे, वहाँ का कुछ भूल कर भी न पावे। शरणागत मुमुक्षुओं को स्वरूप से विरुद्ध लेक्चर व्याख्यान नहीं सुनना चाहिए। नाटक तमाशा वगैरह देखने भी नहीं जाना चाहिए। अपने अधिकार के विरुद्ध ग्रंथों को नहीं सुनना पढ़ना चाहिए। और भी स्वरूप नाशक अनेक प्रकार की चमत्कारिक चीजों को यानी जादू, सिनेमा वगैरह को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन सबों के संसर्ग से हृदय में मालिन्यता आने की संभावना रहती है। यज्ञ, दान, जप, होम, पाठ, पूजन, संध्या, तर्पण आदि बिना ऊर्ध्वपुंड तिलक किए सब व्यर्थ हो जाता है। इससे सदा ऊर्ध्वपुंड तिलक करना चाहिए। जैसे जनेऊ बिना द्विज के हाथ का पानी पीने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार प्रपन्नों को ऊर्ध्वपुंड तिलक करे बिना कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। सूतक में चाहे मृतक में, शुद्ध में या अशुद्ध में, यज्ञोपवीत के समान प्रपन्नों के ललाट पर सदा ऊर्ध्वपुंड तिलक बना रहना चाहिए। किसी भी हालत में गुरु की त्रिवेणी और श्रीपाद तीर्थ और गुरु भगवान का मानसिक पूजन नहीं त्यागना चाहिए। जैसे द्विजों को सदा जनेऊ धारण करके रहना चाहिए, उसी प्रकार सदा ऊर्ध्वपुंड तिलक भी धारण करके रहना चाहिए। अनन्य भागवतों को चाहिए कि भगवान की सेवा, भगवत मंत्रों का जप, श्री भगवान का व्रत विशुद्धता पूर्वक ही करना चाहिए, मिश्रित नहीं करना चाहिए। इसका भाव यह हुआ कि देवतांतरों के साथ जहाँ कहीं भी शास्त्रों में भगवान के पूजन आदि का प्रसंग हो, उसे भगवान के अनन्य शरणागतों से भिन्न अधिकारियों के लिए जानना चाहिए। यह शास्त्रों का अडोल सिद्धांत है कि भगवान श्रीपति के शरणागतों का पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात इसी जन्म के अंत में वे लोग अवश्य परम पद चले जाते हैं। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। शेष अगले भाग में। जय श्री नारायण।